नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एक नदी, एक बाढ़ किसी चुनाव का पूरा नतीजा पलट सकती है? 2025 के बेलसन चुनाव में ठीक यही हुआ। ये कहानी सिर्फ हार जीत की नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे जमीन से जुड़े मुद्दे नेशनल पॉलिटिक्स की हवा का रुख बदल सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ आंकड़ों और रणनीतियों की इस पहेली को सुलझाते हैं। स्क्रीन पर इस एक नंबर को देखिए, 69.93%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये बिल्सन के वोटर्स का एक बहुत बड़ा और बहुत साफ फैसला था। देखिए, जब 2025 के चुनाव में इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट डालने आते हैं ना, तो वो कोई जश्न नहीं होता, वो एक तरह की बगावत होती है। चलिए जरा समझते हैं कि इस एक नंबर के पीछे की पूरी कहानी आखिर है क्या। और उस फैसले का नतीजा ये रहा। इस बार चार्ट पर एक नजर डालिए, यह हार की पूरी कहानी खुद बयान कर रहा है। एनडीए ने हासिल किए 44.83% वोट्स, जबकि आरजेडी को सिर्फ 32.44% पर ही सिमटना पड़ा। मतलब कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, बल्कि 22,685 वोटों का एक बहुत बहुत बड़ा फासला था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये नतीजा चौंकाने वाला था? सच कहूं, अगर हम बेलसंट का इतिहास देखें तो शायद नहीं। ये एक ऐसी सीट है जहां बदलाव की हवा हमेशा से ही तेज चलती रही है। पिछले 3 चुनावों से यहाँ कोई भी पार्टी अपनी सत्ता दोबारा बचा ही नहीं पाई है। ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग हर बार एक नई उम्मीद को ही मौका देते हैं। तो चलिए अब इस हार की तह तक चलते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे थीं 3 बड़ी रणनीतिक गलतियां, जिन्होंने आरजेडी की हार की स्क्रिप्ट चुनाव से काफी पहले ही लिख दी थी। हम 3 मुख्य वजहों पर गौर करेंगे जिन्होंने इस हार को अंजाम दिया। पहली वजह, एक ऐसी अदृश्य दीवार जिसे पार्टी तोड़ ही नहीं पाई। दूसरी वजह, एक तीसरे खिलाड़ी की एंट्री जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। और तीसरी, सबसे जरूरी, वोटर्स का वो गुस्सा जो वोटिंग मशीन के बटन पर निकला। ये थी पहली और शायद सबसे बड़ी गलती। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। आरजेडी को मिले 32.44% वोट, और उनका जो पारंपरिक मुस्लिम यादव वोट बैंक है वो भी है लगभग 32%। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि पार्टी अपने पक्के समर्थकों के अलावा एक भी नए वोटर को, एक भी स्विंग वोटर को अपने साथ जोड़ने में पूरी तरह से नाकाम रही। दूसरी गलती चुनावी गणित में छिपी है। एनडीए जीती 22,685 वोटों से। अब जरा जन स्वराज पार्टी के वोटों पर नजर डालिए, 19,025 वोट। अगर आप देखें तो इन वोटों ने सरकार के खिलाफ पड़े वोटों को सीधे सीधे बांट दिया और आरजेडी की जीत की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी उस पर पानी फेर दिया। और अब तीसरी और सबसे अहम गलती, 2020 में जहां सिर्फ 55% लोगों ने वोट दिया था, वहीं 2025 में ये आंकड़ा उछलकर लगभग 70% तक पहुंच गया। ये जो उछाल था ना, ये किसी लहर का नतीजा नहीं था, ये गुस्से का नतीजा था। लोगों ने लाइन में लगकर वोट दिया ताकि वो मौजूदा विधायक से अपना हिसाब बराबर कर सकें। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये गुस्सा आया कहाँ से? इन सूखे आंकड़ों के पीछे एक इंसानी कहानी छिपी है। एक ऐसा मुद्दा जो बेलसन के लोगों के दिलों में एक नासूर की तरह घर कर गया था। इस रिपोर्ट का ये हिस्सा पूरी कहानी को साफ कर देता है। तटबंधों की नाकामी को लेकर स्थानीय लोगों का जबरदस्त गुस्सा एक भावनात्मक और सरकार विरोधी लहर बन गया। बागमती नदी की बाढ़ यहाँ सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं थी, ये एक सियासी हथियार बन गई थी। और देखिए, यहीं पर मौजूदा विधायक पूरी तरह से चूक गए। वो इस बाढ़ को सरकार की नाकामी के तौर पर पेश ही नहीं कर पाए, और जब लोगों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो उनके बीच से गायब दिखे। लोगों ने इसे किस्मत का खेल नहीं माना, बल्कि सीधे सीधे इसे शासन की नाकामी माना। तो ठीक है, बीमारी का तो पता चल गया। अब सवाल है, इलाज क्या है? ये रिपोर्ट सिर्फ गलतियां नहीं गिनाती, बल्कि 2030 में वापसी के लिए एक ठोस और दूर की सोच रखने वाला प्लान भी पेश करती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह, उम्मीदवार बदलिए। 2025 में एक ऐसे नेता को टिकट दिया गया जिनकी छवि पर कई सवाल थे। 2030 के लिए एक युवा, पढ़े लिखे और बेदाग छवि वाले चेहरे की जरूरत है, जो नए वोटर्स को अपनी ओर खींच सके, उनसे कनेक्ट कर सके। देखिए, ये वापसी रातों रात नहीं होने वाली। ये एक लंबी और सोची समझी योजना है। इसकी शुरुआत चुनाव से 2 साल यानी 730 दिन पहले करनी होगी, ताकि पार्टी बेलसंड में अपनी खोई हुई जमीन और अपनी कहानी दोनों को फिर से हासिल कर सके।
तो पहला कदम है नींव को मजबूत करना। इसका मतलब है पार्टी के संगठन को जमीन पर नए सिरे से खड़ा करना और लोगों के गुस्से की असली वजह को समझना। इसके लिए लीडरशिप में बदलाव, 10,000 घरों का एक बड़ा सर्वे और लोगों की असली समस्याओं को लिस्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरा कदम, कहानी को बदलना। बाढ़ और स्वास्थ्य जैसे जरूरी मुद्दों को उठाकर पार्टी सिर्फ सरकार की आलोचना करने वाली नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान खोजने वाली एक ताकत के तौर पर अपनी पहचान बना सकती है। तो बेलसंड की इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ एक विधानसभा सीट की कहानी नहीं है। ये आज के भारत में चुनाव लड़ने के लिए एक नई पॉलिटिकल प्लेबुक है, एक नई गाइडबुक है। यहाँ से मिलने वाले जो सबक हैं वो बिल्कुल साफ हैं। पहला, सिर्फ जाति धर्म के समीकरणों से अब चुनाव नहीं जीता जा सकता, डेटा ज्यादा जरूरी है। दूसरा, लोगों की छोटी छोटी परेशानियां ही सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार हैं। तीसरा, आज की लड़ाई जमीन पर कम, मोबाइल फोन पर ज्यादा लड़ी जाती है। और सबसे जरूरी बात, उम्मीदवार का चेहरा ही उसकी पहचान है। और हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आज के इस डिजिटल दौर में जब एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे देश में आग की तरह फैल सकती है, तो क्या कोई भी पार्टी आम आदमी के दर्द को, उसकी तकलीफ को नजरअंदाज करने की हिम्मत कर सकती है? बेलसेंट का जवाब है, बिल्कुल नहीं।